महाराज जी राधे राधे। दरिद्रता कैसे दूर करें, कृपया उपाय बताएं, हम बहुत परेशान हैं। जहां नारायण होंगे वहां माता लक्ष्मी होंगी, और जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी होंगी, तो फिर वहां दरिद्रता क्यों होगी? भगवान को भूल जाने से ही दरिद्रता आती है। भगवान का नित्य चिंतन कोई करे, भगवान की नित्य भक्ति कोई करे, भगवान का नित्य कथाएं सुने, तो दरिद्रता कभी नहीं आती। किसी प्रकार से व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। भगवान को भूल जाने से दरिद्रता आती है ना। श्रीकांत सिंह जी, प्रणाम गुरु जी। महारथी कर्ण को उनके पूरे जीवन के आधार पर अच्छा कहें या बुरा कहें? दानवीर कर्ण को अच्छा कहें या बुरा कहें? देखिए, दानवीर कर्ण को हम बुरा तो नहीं कह सकते, पर दानवीर कर्ण से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप पांडवों के पक्ष से युद्ध करें, क्योंकि दुर्योधन बड़ा दुष्ट है और आप दुष्ट व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं, तब कर्ण ने अपनी दलील रखी कि मेरे जीवन में जब संकट आया, जब मेरा अपमान हुआ, मुझे शूद्र पुत्र कहा गया, तब इसी दुर्योधन ने ये कहा था कि फलानी जगह का तुम राजा बन जाओ, मैं राजा बनाता हूँ। और उन्होंने मुझे सम्मान दिलाया, क्योंकि राजाओं को ही बीच में बैठने का अधिकार था, मैं तो राजा था नहीं, शूद्र था, तो दुर्योधन के कारण मुझे सम्मान मिला। तो भगवान ने कहा कि किसी व्यक्ति ने यदि तुम्हें सम्मान दे दिया तो क्या तुम उसके लिए गलत काम भी करने लग जाओगे? तब कर्ण इस बात को सुन के चुप हो गए, इसका कोई उत्तर नहीं था। सच्चाई तो यह थी कि कर्ण को माता कुंती ने भी बताया था कि तुम हमारे पुत्र हो। अंत में पता चल गया था कि मैं कौन्तेय हूं, मैं राधेय नहीं कौन्तेय हूं। पर कर्ण देखो ऐसे हैं कि जब अर्जुन का और कर्ण का युद्ध हो रहा था ना, तो जब कर्ण बाण मारते तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ये जो रथ था ये 4-5 इंच पीछे हो जाता, और अर्जुन बाण मारते तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे हो जाता। जब कर्ण बाण मारता और भगवान कृष्ण का केवल 4-5 इंच रथ पीछे होता, तब भगवान कहते, वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। अर्जुन कहते, वाह कन्हैया, आप हमारी पार्टी में हो कि उसकी पार्टी में हो? हम बाण मारते हैं तो उसका रथ 21 हाथ पीछे जाता है, तब तो आप नहीं कहते वाह अर्जुन वाह, और उसने बाण मारा तो 4-5 अंगुल नीचे पीछे चला गया, आपने कहा वाह। तब भगवान को लगा कि अर्जुन को अहंकार आ गया। तब भगवान ने अपनी एक उंगली रख दी रथ पर, कहा जरा इसे हिलाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी पर उंगली हिला ना सका, क्योंकि भगवान है वो, जिनके मुख में सारा ब्रह्मांड है, वो भगवान यदि अपना एक उंगली रख दें तो क्या कोई उसे हिला? अंगद जी ने पांव जमा दिया था तो उस पांव को क्या लंका में कोई हिला पाया? अरे भगवान के भक्त के पांव को हिलाने वाला कोई नहीं था, तो भगवान अपना पांव रख दें तो कोई हिलाएगा? अर्जुन, जिस रथ पर मैं बैठा हूं उस रथ को पीछे कर रहा है वो, तो समझ लो कि मैं ना बैठा होता और यदि वो बाण मारता तो तुम्हारा रथ तो पृथ्वी लोक से दूर जाके चंद्रमा में और जाके मंगल ग्रह में गिरता। मेरे बैठने पर 4-5 इंच पीछे जा रहा है। वाह! तब अर्जुन का अहंकार टूटा। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ण श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, पर बुरे व्यक्ति की संगत की साथ दिया, वो भी उनकी मजबूरी थी। यदि साथ छोड़ देते तो लोग कहते वाह, जैसे दुर्योधन ने तुम्हें सपोर्ट किया, उसकी मुसीबत के समय में उसे छोड़ दिया और शास्त्रों का सिद्धांत फॉलो किया है, जो न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र कैसा भी हो, यदि उसने तुम्हारा सपोर्ट किया है तो तुम्हारा भी धर्म है कि तुम उसका सपोर्ट करो। हाँ, उसे रास्ता बताओ कि ये गलत रास्ता है, सही रास्ता ये है, पर उसे छोड़ना उचित नहीं। तो कर्ण ने नहीं छोड़कर
ठीक ही किया। यदि इस पक्ष में आ जाता तो लोग कहते भगोड़ा है, तो भी लोग प्रश्न करते कि बताओ उसने सपोर्ट किया और यहां गए। इसलिए कर्ण का जो अभिनय है ठीक है। कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं। वो भी उतने ही श्रेष्ठ हैं जितने अर्जुन श्रेष्ठ हैं। कुछ भी इन महापुरुषों को तो केवल प्रणाम करना चाहिए। ये तो लीला करने के लिए आते हैं, इन्हें नमस्कार करना चाहिए।